हेलो स्टूडेंट्स, टीवी स्कूल तुहाडा स्वागत करते हैं। अज असीं स्टार्ट करन जा रहे हैं क्लास 10th दी साइंस दा चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 4 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो बच्चों आप अपने पिछले लेक्चर दे विच रिगार्डिंग एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे सीगे कि एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन किन्ने टाइप्स दी हुंदी है। 6 टाइप्स दियां। फिजन स्प्लिट हो जाता है, बडिंग बड फॉर्मेशन हुंदी है, स्पोरुलेशन स्पोर्स बनते हैं, रीजनरेशन मीनस नवे ऑर्गेनिजम्स की है बन रहे ने, जिहड़ा भी कोई बॉडी पार्ट टुट रहा है उस तो नवा ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, फ्रैगमेंटेशन छोटे छोटे नंबर ऑफ पीसेस, एंड लास्ट बच्चों साडे कोल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो बच्चों आप अपने पिछले लेक्चर दे विच स्टार्ट कीता सी फ्रॉम द जिहड़ा साडा एंड पॉइंट सीगा वो सीगा साडा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपां की पढ़िया सी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस। वो एक इदां दी प्रोसेस है जिहदे विच प्लांट की है नवा प्लांट बना लैंदा है यूजिंग किहड़े सैल्स, ओहदे वेजिटेटिव सैल्स। तो बच्चों जिहड़े साडे कोल वेजिटेटिव सैल्स हुंदे ओह किहड़े सैल्स हुंदे है, प्लांट दी बॉडी दे सैल्स। सो बॉडी दे सैल्स दे विच आपां डिफरेंट टाइप्स पढ़ियां सी कि या तां प्लांट दी बॉडी चों मतलब कि उहदी रूट्स यूज कर लईए, या उहदी स्टेम यूज कर लईए, या आपां उहदी बड्स यूज कर लईए। सो बच्चों आपां डिफरेंट जिहड़ियां पार्ट्स पढ़े कि जिद्दां कि जड़ा यूज कर सकते आपां स्वीट पोटैटो की एग्जाम्पल पढ़ी सी। सो उहदियां जिहड़ियां रूट्स ने उहदे ते छोटियां छोटियां बड्स लगदियां, वो बड्स तो जो छोटियां छोटियां अगे जो उन्होंने सॉयल न्यूट्रीशन प्रॉपर मिलता तो की करती है वो पूरी न्यू प्लांट के विच डिवेलप हो जाती है। उस तरह स्टैम दे विच आपां पोटैटो ते अनियन बारे, जिंजर बारे, इन्हां सारियां दे बारे पढ़िया। सो बेसिकली उन्हां च की है, जिहड़ी स्टैम है वह स्टैम के उपर की लग रही है, छोटिया छोटिया बड्स लग रही है, वो बड्स नाल दे नाल डिवेलप हो रही हैं। और सेम केस साडे कोल लीव्स दे विच है, लीव्स दे विच भी की बनदियां पईयां ने, बड्स बन रही ने, जिद्दां कि आपां एग्जाम्पल पढ़ी सी ब्रायोफाइल। सो बच्चे आप अपने पिछले लैक्चर दे विच जिहड़ा पढ़ रहे सीगे दैट वाज रिलेटेड टू द नैचुरल मैथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव जिहड़ा साडे कोल सैल यूज करके नैचुरल जिहड़ा मैथड है जिहदे विच आपां प्लांट दी कोई एज सच पोर्शन दी कटिंग नहीं कर रहे या कोई होर मैथड असीं इहदे विच इन्वॉल्व नहीं कर रहे, सिंपली उन्हां दा कोई भी बॉडी पार्ट यूज कर रहे हैं जो कि नेचर च एग्जिस्ट कर रहे हैं। हुण जिथे ह्यूमनस दी इन्वॉल्वमेंट होगी या तो कटिंग करनगे या उसनूं किसी तरह दा मोल्ड करनगे। सो अलग अलग तरह की मेकिंग्स दे नाल की है डिफरेंट जिहड़ा साडे कोल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैथड है। हुण आपां इत्थों स्टार्ट करन लगे हां। सो हुण अपने कोल नैक्सट आ गए बच्चों आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो थानू आई थिंक थानू हुण डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आ गए होने, प्लस थानू लर्न हो गए होने कि किहड़ियां 6 डिफरेंट टाइप्स है। और उन्हां 6 डिफरेंट टाइप्स दे विच साडे कोल की है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन च भी अगे नैचुरल जिहदे विच आपां सीधा प्लांट दा पार्ट यूज कर लिया, या बाय ह्यूमनस जिन्हों कि असीं आर्टिफिशियल कहने आ। आर्टिफिशियल मीनस जिहदे विच साडे कोल असीं स्टेम की कटिंग करती, किसी चीज़ की कटिंग करती, उसनूं असीं फिर दोबारा तो ग्रो करवाउण लई यूज कर रहे हैं। सो हुण बच्चे आपां स्टार्ट करते हाँ अपना टॉपिक अज दा, दैट इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल मैथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो आर्टिफिशियल मैथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इस मतलब तो आपां किहड़ियां दो गल्लां समझदे हाँ, दो परपस साडे सॉल्व हुंदे। एक तां क्विक प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, नवे जिहड़े पौधे है क्विक प्रोड्यूस हो रहे हैं, छेती तो छेती जल्दी प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि आपां की कर सकते हैं कि एट ए टाइम नंबर ऑफ बड्स कटतियां या नंबर ऑफ साडे कोल पार्ट्स कटते जिहदे नाल की है नंबर ऑफ क्लोन्स तैयार कर लांगे। नंबर ऑफ क्लोन्स मीनस क्लोन आपां वर्ड कहने हैं जिथे साडे कोल एक तरह का पेरेंट होएगा, तो अगर उहदे तो सैल्स भी जिहड़े बनणगे वो इक्को तरह के बनणगे। सैकेंड ह्यूमनस इन्वॉल्वड ने, आर्टिफिशियल मैथड है तो इदां भी हो सकता है एक नवी वैरायटी तैयार की जा सकती है जिहदे विच दो प्लांट ने, एक दे विच कोई वधिया करैक्टर है, दूसरे च कोई वधिया करैक्टर है, दोनों को कंबाइन करके आपां एक नवा प्लांट डिवेलप कर सकते हैं यूजिंग विदाउट देयर रिप्रोडक्टिव सैल्स। उन्होंने रिप्रोडक्टिव सैल्स नूं यूज किए बिना नवी वैरायटी नवी फॉर्म डिवेलप की जा सकती है। सो बच्चों आर्टिफिशियल जो मैथड है वो किहड़े दो परपस सॉल्व कर रहे हैं, एक तो ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स और छेती बना रहे हो प्लांट्स, दूसरे गुड क्वालिटीज़ नूं कंबाइन किया जा सकता है कि अगर कोई नेचर दे विच इदां दी वैरायटी नहीं है तो उन्होंने बनाया जा सकता है, जो कि आपां हुण अपने लैक्चर दे विच अगे पढ़ांगे इस दे बारे। उसनूं पढ़न तो पहला आपां डिस्कस करते हाँ कि एडवांटेजेस की हुंदियां ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
सो एडवांटेजेस की है, सब तो पहली एडवांटेज इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मीनस पैसे की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि लो कॉस्ट साडे कोल काम हो जाएगा। सो इकोनॉमिकल दा बेसिकली बच्चों साडे कोल कितना परपज सॉल्व हो रहा है कि कोई भी जिहड़ा प्लांट असी लै रहे हैं ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ही असी नंबर ऑफ क्लोन्स बना ले तो वो साडे कोल ऑलरेडी इकोनॉमिकल हो गया। सैकेंड रिक्वायर्स लीस्ट अटेंशन, मतलब कि घट तो घट ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप एक बारी आर्टिफिशियल मैथड जिहड़ा साडे कोल कोई भी पोर्शन ले लिया, कटिंग करके कटिंग्स नूं लगा दिता, उस तो बाद उन्होंने बार बार ध्यान देने की लोड़ नहीं है। लैस टाइम रिक्वायर्ड कंपैरेटिवली इन शॉर्टर टाइम, जिहड़ी कि सब तो वड्डी चीज़ है कि असी जो भी चीज़ लगा रहे हाँ वो घट तो घट टाइम लैके जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो रही है। एक तो फास्ट है, उत्तों उहदे विच मनी सेव हो रही है, पैसा घट लग रहा है, उन्होंने ध्यान देने की इन्नी जरूरत नहीं है, प्लस वो साडा टाइम सेव कर रही है। एंड नंबर ऑफ क्लोन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एट ए टाइम। क्लोन्स मीनस कापियां, कॉपीज जिन्होंने आप कह सकते हैं। सो जिहड़ियां कॉपीज है उहदियां एट ए टाइम नंबर ऑफ प्रोड्यूस हो सकती हैं। सो बच्चों ये है साडे कोल मेन एडवांटेजेस आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की कि वो इकोनॉमिकल है, लो कॉस्ट है, लीस्ट अटेंशन रिक्वायर्ड है, कंपैरेटिवली घट टाइम हो जाती है एंड नंबर ऑफ क्लोन्स एट ए टाइम प्रोड्यूस हो जाते हैं। हुण आपां स्टार्ट करते हाँ फ्रॉम आवर फर्स्ट मैथड आर्टिफिशियल मैथड का, वो है साडे कोल कटिंग मैथड। सो नाम तो ही आपां नूं पता लग रहा है कटिंग कर रहे हैं आपां। सो बहुत ही कॉमन मैथड है, वेरी कॉमन मैथड जिहड़ा कि ज़्यादातर प्लांट्स दे विच यूज़ किया जाता है। सो इहदे विच की है द हेल्दी ब्रांच हैविंग लीफ बड इज प्लांटेड इन द मॉइस्ट सॉइल। तो ज़्यादातर प्लांट्स दे विच की किया जाता, ज़्यादातर पौधों उन्हां दी जिहड़ी हेल्दी ब्रांच है, उन्हां दी जिहड़ी साडे कोल इदां दी टाणी जिहड़ी कि हेल्दी है, उहदे ते कोई साडे कोल बीमारी दे पत्ते उहदे खराब नहीं है, ग्रीन पत्ते है उहदे, हरे पत्ते है, उस टाणी नूं कट लिता जाता है, कटिंग करती उहदी। उस टाणी नूं फिर की कीता मॉइस्ट सॉइल दे विच दोबारा तो उन्होंने लगा दिता। जदों उन्होंने नमी मिली कुछ टाइम बाद की होएगा, उस टाणी दे नाल ही अंडरग्राउंड जड़ा निकलनियां शुरू हो जाएंगियां। जदों जड़ा निकलनियां शुरू हो गई तो उस तो बाद की होएगा, अंदर वाटर की एंट्री स्टार्ट हो गई प्लांट दे विच। प्लांट दे विच जदों वाटर की एंट्री स्टार्ट हो गई तो लीव्स ने अपनी फोटोसिंथेसिस करनी शुरू कर देनी है, प्लस उस प्लांट ने फिर मैच्योर होके की है ग्रिप बना लेनी है और पूरा का पूरा न्यू प्लांट बन जाएगा। सो यही बच्चों इहदा प्रोसीजर है, इनू आपां पढ़ते हैं एक बार दोबारा तो कि कटिंग मैथड दे विच की हुंदा, इहदी की प्रोसैस है। सब तो पहला हेल्दी ब्रांच की सिलैक्ट करना है। हेल्दी ब्रांच वो टाणी जिहदे उत्ते ऑलरेडी कोई डिजीज़ ना हो, बीमारी ना हो, उहदियां पत्तियां हरी होण, उहदी साडी हैविंग लीफ बड, उहदे उपर कुछ इदां दा भी पोर्शन होवे जिहदे विच बड्स फॉर्मेशन होण कि वो अजे यंग है, दैट इज प्लांटेड इन द मॉइस्ट सॉइल। उहनूं किहदे विच साडे कोल बीज देना, नमी वाली मिट्टी। द कटिंग डिवेलप रूट्स, हुण जिहड़े टाणी तो आपां कट्टिया है उत्थों की हो जाणगियां, हुण जड़ा बननियां शुरू हो जाणगियां एंड विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, नवा प्लांट उस तो बन जाएगा। सो बच्चों किहड़े-किहड़े पोर्शनस आपां इहदे विच कटिंग दे विच की है साडे कोल किहड़े-किहड़े पोर्शन सैपरेट कर सकते हैं। इस तरह आपां जड़ां सैपरेट कर सकते किसी भी प्लांट दियां, किसी भी प्लांट दी आपां स्टैम सैपरेट कर सकते हैं, लीफ सैपरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली साडे कोल की है, अगर आप एट ए टाइम नंबर ऑफ पत्तियां ब्रायोफाइलम दी ले लिया, कटिंग्स कर लिया, या नंबर ऑफ साडे कोल टाणियां ले लिया किसी प्लांट दियां, सो उन्हां तो आपां की कर सकते हैं, न्यू प्लांट डिवेलप कर सकते हैं। सो रोज़, बोगनवेलिया, शुगर केन, सिट्रस जिहड़े भी हो गए साडे कोल प्लांट्स जिहड़े खट्टे हुंदे ने, लैमन, ऑरेंज, उन्हां सारियां दे विच ये वाला मैथड वाइडली कॉमनली यूज्ड है। सो बच्चों कटिंग साडे कोल बेसिकली की होया, कटिंग की है, इहदी डेफिनेशन है द कटिंग्स आर स्मॉल पीसेज ऑफ स्टेम। कटिंग्स किन्हां नूं किया जाता है, छोटे छोटे पीस, टाणी दे छोटे छोटे पीस, पर उस टाणी के उपर की होनी चाहिए, पत्तियां भी होनियां बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज जो फोटोसिंथेसिस नहीं होएगी तो टाणी तो खत्म हो जाएगी। सो पत्ती होनी बच्चे बहुत जरूरी है उहदे उपर। सो विद सम लीव्स अटैच द न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम दिस, तो उहदे तो नया प्लांट की हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। सो बेसिकली बच्चों साडे कोल किहड़ी-किहड़ी तरह दी कटिंग्स हुंदियां, स्टेम कटिंग। हुण इहदे विच आपां देख रहे हैं कि आपां एक टाणी कट्टी, उहनूं असीं की कीता, मिट्टी दे विच दबा दित्ता, उहदियां हुण अगे तो की बननियां शुरू हो गईयां, जड़ां बननियां शुरू हो गईयां। हुण इहदे विच आपां किहड़ा पोर्शन लाया प्लांट दा, स्टेम पोर्शन लाया, टाणी पोर्शन लगाई है। सो इसनूं आपां किहड़ी एग्जांपल करांगे, स्टेम कटिंग। उस तो बाद बच्चों नैक्सट देखो अपने कोल यह है लीफ।
ਲੀਫ ਦੇ ਫਰਦਰ ਰੂਟਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, मतलब कि ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੀਫ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੀਫ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਇਸਟ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੜਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਰੂਟਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਿਪ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ, ਲੀਫ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਉਹ ਜੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 110 ਮੀਟਰਸ ਲੰਬਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਇਰੈਕਟ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ, ਗਰਮੀ, ਧੁੱਪ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹੀ ਜੜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੌਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੂਟਸ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਮਿਨਰਲਸ ਇਹ ਵਾਟਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਾਇਰ ਲੀਫ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪੱਤੀ ਕੱਟ ਲਈ। ਲੀਫ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੀਫ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੀਫ ਦੀ ਬਡ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਰੂਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੋਡ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨੋਡ ਮੀਨਸ ਜਿੱਥੋਂ ਪੱਤੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਨੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਇੰਟਰਨੋਡ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਨੋਡ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਲੀਫ ਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਲੀਫ ਪਿਟਿਓਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ that can be done by the scissors or blade। ਸੋ ਸੀਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਪੜਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੱਟ ਲਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਝ ਲੀਵਸ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਬਡ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਬਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੀਵਸ ਬਣਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਸ ਪਲੱਸ ਯੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਡ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਪੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾ। ਆਸ-ਪਾਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਸੈਂਡ ਵੀ ਲਗਾਤੀ, ਜਸਟ ਟੂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਜਾਂ ਪੌਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੰਗ ਬਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਨਵਾਈਲ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੇਗੀ ਬੂਟਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗਾ ਪਲਾਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਕੁਝ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ ਡਾਇਲੂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਟੂ ਦ ਲੋਅਰ ਐਂਡਸ ਆਫ ਦ ਸਟੈਮ ਕਟਿੰਗਸ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਰਮੋਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ, ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ IAA ਇੰਡੋਲ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ, IBA ਇੰਡੋਲ ਬਿਊਟਾਇਰਿਕ ਐਸਿਡ, NAA ਨੈਫਥਲਿਨ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗ੍ਰਿਪ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਅਰਿੰਗ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੇਅਰ ਕੱਟ ਲੈਣੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ,
अगर उत्थे कटिंग करके दबा दिता जाए या उहदा जिहड़ा बाहर वाला बार्क पोर्शन उहनूं रिमूव करके दबा दिता जाए और उस जगह ते मिट्टी मिलेगी, उन्होंने थोड़ा वाटर मिलेगा, तो की होएगा विद टाइम की जड़ा डिवेलप होनियां स्टार्ट हो जाएंगियां। सो जदों बच्चों साडे कोल रूट्स डिवेलप होगी तो नैक्सट काम की करना है, उस प्लांट के स्टैम नूं कट कर देना ताकि वह अपने पेरेंट प्लांट तो सैपरेट हो जाए। सो हुण आपां इहनूं डिटेल च पढ़दे हां कि लेयरिंग हुंदी किस तरह है। इन दिस प्रोसैस द लोअर ब्रांच ऑफ द प्लांट, लोअर ब्रांच मीनस जिहड़ी सब तो थल्ले वाली जिहड़ी टाणी है, लाइक मैं कहा इदां दे पौधे जिन्हां दे विच लेयरिंग कीती जांदी है, जिन्हां दे ऑलरेडी साडे कोल जिहड़ियां ब्रांचेस है ओह नीयर टू द ग्राउंड हुंदी है, बिल्कुल जमीन दे कोल कोल लगियां हुंदियां ने। इस तरह दे साडे कोल छोटे छोटे जिहड़े बूटे हुंदे हैं, दैट इज बेंट टूवर्ड्स द ग्राउंड। सो लोअर ब्रांच है जिहड़ी सब तो थल्ले वाली जिहड़ी उहदी टाणी है, उहनूं बेंट कर दिता जांदा है, झुका दिता जांदा है टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड कवर्ड विद द मॉइस्ट सॉइल, और उन्होंने थोड़े जे पोर्शन किहदे नाल कवर कर दिता, उन्होंने दब दिता मॉइस्ट सॉइल दे नाल। द टिप ऑफ द ब्रांच कम्स आउट ऑफ द सॉइल, उस टाणी का थोड़ा पोर्शन लिता, लाइक बच्चों साडे कोल पूरी जिहड़ी टाणी है उहदे चों थोड़ा जिहा पोर्शन लिता, जिथे उहदे पत्तियां लगियां ने फ्रंट पोर्शन ओहदा सॉइल तो बाहर रहेगा, ग्राउंड तो बाहर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने टाणी का थोड़ा पोर्शन मिट्टी दे विच रखता। सो आफ्टर सम टाइम्स रूट्स विल गेट डिवेलप, जिहड़ियां जड़ां ने वो डिवेलप हो जाएंगियां, तो फिर नैक्सट की होएगा ब्रांच विल बी कट। तो अगर जिहड़ी भी टाणी लगाई उहदी अपनियां सैपरेट अगर रूट्स बन गया तो हुण की होएगा, उन्होंने मेन प्लांट तो अलग कर दिता जाएगा। सो उहदी कटिंग कर दी जाएगी एंड विल अलाउड टू ग्रो एट अ न्यू प्लेस, और फिर उन्होंने एक नवी जगह ते आपां एज अ पेरेंट प्लांट यूज कर सकते हैं। सो जैसमीन का जिहड़ा प्लांट हुंदा उहदे विच भी यह वाइडली यूज्ड हुंदा लेयरिंग मैथड, जिन्हों की यूज किया जाता है। सो बच्चों ये है साडे कोल लेयरिंग मैथड किदां किया जाता है। बेसिकली ये साडे कोल पूरा दा पूरा एक प्लांट है, और किहड़े प्लांट इदां दे सिलेक्ट किए जाते लेयरिंग दे विच जिन्हां दियां लोअर ब्रांचेस की है जमीन के आस पास होन, या वो इन्नी लंबी हो कि उन्होंने असी की है बरी कर सकीए, उन्होंने दबा सकीए इन द सॉइल, मिट्टी दे विच उन्होंने दबा सकीए। सो सब तो नीचे वाली जिहड़ी टाणी है उन्होंने लिता और उन्होंने की कीता, थोड़ा पोर्शन उहदा मिट्टी दे विच दबा दिता। मीनवाइल जदों दा पोर्शन दबाया है, बाकी जिहड़ी टाणी है जिहदे ते लीव्स और फ्लावर्स लगे हुए हैं वो बाहर है, सिर्फ और सिर्फ किहड़ा पोर्शन दबाया है, ब्रांचेस वाला पोर्शन दबा दिता। सो विद टाइम की होएगा बच्चों, जदों ये शूट दबा दी तो इनू इत्थे मिट्टी मिल रही है, एयर के प्रैशर नाल हौली हौली इहदे विच की है चीज़ गलण लग जाएगी, बाहर वाली स्टैम का जिहड़ा पोर्शन है अंदर इहदे की है इस जगह तो डायरैक्ट की है वाटर एंटर करना शुरू करेगा, फिर इस जगह ते छोटियां छोटियां जड़ां बननियां शुरू हो जाएंगियां। सो जदों छोटियां छोटियां जड़ां वड्डियां हो जाएंगियां तो प्रोमिनेंट रूट्स बननियां शुरू हो जाएंगियां। जदों इदां दियां रूट्स बन गईयां तो हुण अपने कोल की है, ये अपने आप च एक इंडिविजुअल प्लांट हो गया जिहदे जड़ां भी है, उहदे साडे कोल स्टेम भी है, उहदे लीव्स भी लगियां हुई है। सो एक पूरा दा पूरा छोटा छोटा जिहड़ा पौधा बन गया साडे कोल। नैक्सट काम की होएगा, इत्थों कटिंग कर दी जाएगी। सो इहदा रीजन की है कटिंग करन दा, ताकि जिहड़ा ये प्लांट है इहदी कटिंग करके यह सैपरेट हो जाए और ये सैपरेट हो जाए, और इस प्लांट नूं फिर यूज किया जा सकता है फॉर फर्दर न्यू जगह ते। सो बच्चे तुहानूं डायग्रामेटिकली समझ आ गया, कुछ पोर्शन बेंट करना है मिट्टी दे विच, उहदे च विद टाइम अपने आप जड़ां बननगियां, जदों बन गईयां उस तो बाद उहनूं पेरेंट प्लांट तो कट लेना। सो बच्चों साडे कोल दो तरह की लेयरिंग्स हुंदी है, या तो ग्राउंड लेयरिंग हुंदी है या एरियल लेयरिंग, एयर लेयरिंग। सो ग्राउंड लेयरिंग मीनस वो लेयरिंग जिहड़ी कि ग्राउंड लैवल ते कीती जांदी, जिद्दां कि हुणे आपां जिहड़ी पढ़ी वो किहड़ी लेयरिंग सीगी, जिहड़ी जमीन ते कीती जा रही है, जिहदे विच साडे कोल टाणी नूं किहदे विच दबाया जा रहा है, मिट्टी दे विच दबाया जा रहा है, इन द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड। सो इस मैथड दे विच की है, जिहड़ियां भी स्टेम विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बेंडिंग दे विल सिलेक्टेड, जिन्हां दे विच भी बेंड करन दी एबिलिटी, चुकन दी एबिलिटी है, उन्हां नूं सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हां नूं मिट्टी दे विच दबा दिता जाएगा। सो पोर्शन टचिंग द सॉइल विल बी क्लीयर्ड ऑफ लीव्स। सो एक प्रिकॉशनरी कह दो या एक बैटर वे ताकि साडा बूटा चल जाए, तो जिहड़ा भी पोर्शन मिट्टी दे विच दबाया जांदा उहदियां पत्तियां जिहड़ियां ने ओह रिमूव कर दित्तियां जांदियां उस जगह तो, ताकि वह पोर्शन सैपरेट हो जाए जिहड़ा मिट्टी दे विच दबाया जा रहा है। अगर एडिशनल एक होर मैथड की किया जाता है, इंजरी दित्ती जाती है, उस जगह ते कट लगा दिता जाता है, स्टेम वाला जिहड़ा बार्क पोर्शन है वो रिमूव कर दिता जाता है। वो किस तरह रिमूव किया जाता है, या तो उत्थे आस पास की है
रिंग लाइक स्ट्रक्चर, लाइक आप जिद्दां रिंग कहने एक पूरा गोल, सो इस तरह की एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिहड़ी है वो बन जाती है कि उन्होंने पोर्शनस जिहड़ा स्टेम दा है उहदा बाहर वाला जिहड़ा छिल है वो उतार दिंदे हैं और वी शेप कट दिंदे हैं। वी शेप कट नाल की होएगा, कुछ पोर्शन एक्सपोज हो जाएगा जिहदे विचों पानी की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। सो इंजर्ड पार्ट्स से फिर की करते बच्चों, वो इंजर्ड पार्ट्स से हार्मोन्स दिंदे हैं। सो हार्मोन्स बारे आपां पढ़िया, हार्मोन्स की करनगे, रूट हार्मोन्स जिवें कि ऑक्सीन है, ऑक्सीन दे विच आपां आईए, इंडोल एसिटिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड दे बारे पढ़िया। सो ओह की करदे, स्टिमुलेट करदे है, स्टिमुलेट मीनस एनहांस करदे है, वधांदे है, की वधांदे है द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स। सो जो जड़ा बननियां शुरू हो गई तो फिर उसनूं सैपरेट कर लिता जाता है। सो इहदी किहड़ी एग्जांपल्स है, लाइक क्लेमैटिस, जैसमिन ते स्ट्रॉबेरी प्लांट्स। नैक्सट आ गया बच्चों साडे कोल एयर लेयरिंग, वो मैथड जिहड़ा साडे कोल जिहदे विच नया प्लांट डिवेलप किया जा रहा है, पर उहदे विच साडे कोल किहड़ा पोर्शन यूज किया जा रहा है, एयर पोर्शन यूज किया जा रहा है। मीनस कि साडे कोल टाणी नूं मिट्टी दे विच नहीं दबाना पै रहा, टाणी दे उपर वाला छिलका जिहड़ा है बार्क पोर्शन है उन्होंने रिमूव किया और उन्होंने उस जगह ते मिट्टी और नमी प्रोवाइड कर दी जाए। सो हुण इहनूं आपां पढ़दे हां एयर लेयरिंग किद्दां हुंदी है। द बार्क ऑफ द ब्रांच इज कट बाय गर्डलिंग और रिंगिंग नियर द बेस। सो जिहड़ी बार्क पोर्शन है वह रिंग फॉर्मेशन च गोल गोल टाणी दी कट दित्ती। इंजरी विल इनिशिएट द रूट फॉर्मेशन, जिथे भी इंजरी दित्ती, जिथे भी उहते कट लगाया उत्थे हुण की बनना शुरू हो जाएगा, रूट फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस कट फॉर्म दे कट वाली जगह ते नाल दे नाल ही की दे दिता हार्मोन दा ट्रीटमेंट। सो हार्मोन भी बेसिकली किहड़े हार्मोन्स, ऑक्सिन्स। सो ऑक्सिन्स की करते हैं, रूट्स दी फॉर्मेशन नूं स्टार्ट कर दिंदे, जड़ां बनानियां शुरू कर दिंदे है। सो दिस विल कीप द मॉइस्ट एंड एनक्लोज्ड इन अ पॉलीथीन बैग। हुण जिहड़ा पोर्शन कट दिता उहदी स्टेम दा की हो गया, बार्क रिमूव करती, रिंग फॉर्म च उत्थे हार्मोन्स दे दिते। हुण उहदे आस-पास मिट्टी दे नाल उहनूं मॉइस्ट रखण लई, नमी हो जाए, थोड़ी मिट्टी हो जाए और उहनूं पॉलीथीन बैग दे नाल ढक दिता। वैन द रूट्स विल अपीयर, जदों साडे कोल जड़ बननी शुरू हो गई उहदे विच, द स्टेम विल बी कट बिलो द लैवल ऑफ रूट्स। सो स्टेम उस तरह कट दी जाएगी जिद्दां कि साडे कोल ग्राउंड लेयरिंग च कट्टी जाती है। एंड दिस मैथड इज ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड एज द गूटी मैथड। सो गूटी मैथड साडे कोल बहुत उन्हां ब्रांच प्लांट्स दे विच यूज़ किया जाता है जिन्हां दियां टाणियां ग्राउंड लैवल तक टच नहीं होंदियां। सो बच्चों लेयरिंग मैथड बहुत पॉपुलरली यूज्ड है। डिफरेंस सिर्फ की है, वो छोटिया छोटिया श्रब्स जिहड़ियां असीं कहते छोटिया छोटिया झाड़ियां लाइक जैसमिन और स्ट्रॉबेरी दे जिहड़े साडे कोल प्लांट्स आ वो थोड़े छोटे हुंदे हैं। सो उन्हां दे विच साडे कोल की है ग्राउंड लेयरिंग कर लीती जाती है। जिहड़े प्लांट्स टॉल ने, बहुत हाइटेड ने, सो उन्हां दी जिहड़ी लोअर मोस्ट ब्रांच है वो भी जमीन ते टच नहीं कर सकती, सो उन्हां दे विच एयर लेयरिंग की जाती है। सो दिस मैथड इज पॉपुलरली कॉल्ड एज गूटी मैथड। ये ध्यान च रखना है कि इन्हूं गूटी मैथड भी कहा जाता है। और ये किहड़े किहड़े प्लांट्स च यूज़ किया जाता है, लीची, सिट्रस प्लांट्स, पोमग्रेनेट, अनार दे लई, गुआवा, क्रोटन। सो इन्हां सारिਆਂ ਲਈ बच्चों साडे कोल एयर लेयरिंग की जाती है। सो बच्चों इस तरह की साडे कोल स्ट्रक्चर है कि यह टाणी है, उहदा कुछ साडे कोल बाहर वाला जिहड़ा बार्क पोर्शन सानू दिख रहा है, छिल वाला पोर्शन, उहनूं रेजर दे नाल या ब्लेड दे नाल उहनूं की कर दिता, रिमूव कर दिता। सो जदों वो पूरा का पूरा रिमूव हो गया, अंदर वाला सिर्फ और सिर्फ की रह जाएगा, जाइलम फ्लोएम सिस्टम रह जाएगा। उस सिस्टम के आस-पास की किते हार्मोन्स का ट्रीटमेंट दिता, प्लस नमी रखने लई की किता, थोड़ी जी मिट्टी लई, उस मिट्टी दे विच पानी ऐड कर दिता, उस पानी वाली मिट्टी नूं आस-पास उहदे की कर दिता, उस जगह ते कवर कर दिता। एंड फिर उहनूं अगे ड्राई ना हो जाए कवर करने लई की रख दिता, पॉलीथीन बैग्स। सो पॉलीथीन की करेगा, बाहर पानी नूं उड़न नहीं देगा। सो विद टाइम उहदे अंदर ही जड़ां बननियां शुरू हो जांदियां। जदों बच्चे इत्थे जड़ां बन गईयां तो नैक्सट काम की करदे, इस पोर्शन तो कट कर देंगे। इस पोर्शन तो जदों कट करता तो यह पोर्शन यूज़ कर सकते एज अ न्यू प्लांट। सो ये है साडे कोल लेयरिंग मैथड। नैक्सट आ गया बच्चों साडे कोल ग्राफ्टिंग मैथड। ग्राफ्टिंग मैथड यह साडे कोल आर्टिफिशियल मैथड है और इस मैथड दे नाल नवीं वैरायटीज़ डिवेलप कीतियां जा सकदी है, जिन्हों आप जिद्दां तुसीं आम भाषा च देखिया होगा, कई कहते हैं कि उहदे विच असीं डिफरेंट कलम तैयार की है, जिवें रोज़ दी आपां कहने हैं कि गुलाब दी असीं अलग अलग कलमां तैयार कीतियां ने, जिहदे विच असीं 2 पेरेंट प्लांट्स अलग अलग लिते। सो बेसिकली जो ग्राफ्टिंग है एक कॉमन मैथड है जिहदे विच नवीं वैरायटी बनाई जाती है। 2 जिहड़े प्लांट्स लिते हैं उन्हां विचों एक प्लांट का रूट पोर्शन लिता जाता है, एक प्लांट का की लिता जाता है शूट पोर्शन।
मीनस कि एक प्लांट का जड़ा वाला पोर्शन यूज़ किया जाता है, रूट पोर्शन, एक प्लांट का टाणी वाला पोर्शन। सो बेसिकली बच्चों ये किद्दां सिलेक्ट करते कि किहदा रूट और किहदा शूट है। हुण मैं तुहानूं एक कॉमन जी एग्जाम्पल नाल इहनूं एक्सप्लेन करदी हां। लाइक एक प्लांट है, उहदियां रूट्स बहुत डीप तक जाती हैं, बहुत मजबूत उहदियां जड़ां ने, बहुत डीप तक जाती हैं, बट उहदे जिहड़े फुੱਲ ने वो छोटे छोटे बनते हैं। सो उस प्लांट दे विच किहड़ा अच्छा करैक्टर है, किहड़ा वधिया करैक्टर है उहदे विच कि उहदियां जिहड़ियां रूट्स ने वो कि साडे कोल डीपर रूट्स है। बट अगर हुण मैं इहनूं कंपेयर करां विद द अनदर प्लांट, दूजा जिहड़ा पौधा है उहदियां जड़ां छोटियां ने, जिस करके उहदी टाणी की है पतली है, बट उहदे ते जिहड़े फ्लावर्स लगदे वड्डे वड्डे, फुੱਲ उहदे ते वड्डे लग रहे हैं। सो हुण जिहदियां जड़ां डीप ने उहदे विच अच्छा वधिया करैक्टर की है, डीपर रूट्स, तां टाणी मोटी होई उहदी, दूसरे दे फ्लावर्स भी गए। सो शूट पोर्शन हुण आपां किहड़े प्लांट दा सिलेक्ट करांगे, जिहदे फ्लावर्स वड्डे है। ते दूसरी साइड साडे कोल रूट पोर्शन, जड़ां वाला पोर्शन किहदा सिलेक्ट करांगे, जिहदियां साडे कोल टाणी मोटी है, या जिन्हों असीं कह दईए रूट्स जिहदियां की है बहुत डीपर तक ने। सो इहदे लई बच्चों दो पर्टिकुलर टर्म्स यूज़ कीतियां जांदियां। जिहड़ा शूट पोर्शन है, स्टेम पोर्शन है, उहदे लई आपां टर्म यूज़ करदे हां स्क्योन, और जिहड़ा रूट पोर्शन है उहदे लई आपां वर्ड यूज़ करदे हां स्टॉक। सो बच्चों याद रखना है, इनू याद रखने का भी तुहानूं तरीका दस दिंदी हां कि साडे कोल जिहड़ा रूट है वो साडे कोल स्टॉक तो रिलेटेड है, और जिहड़ा शूट है साडे कोल ब्रांचेस है वो साडे कोल स्क्योन तो तरीके से। तो हुण तुसीं इनू इदां ही याद रख सकते हो बच्चों कि अपर स्क्योन, लोअर स्टॉक, अपर स्क्योन, लोअर स्टॉक, अपर शूट, लोअर रूट। सो इस फॉर्म दे विच इनू याद रख सकते हो। कुछ टाइम बाद की होएगा, जिहड़े स्टॉक ते स्क्योन दे टिश्यूज़ ने आपस में मिल जाएंगे और वो एक नवा प्लांट बना लेंगे। सो मैंगो दे विच वाइडली यूज्ड है, इस तो इलावा बहुत सारे प्लांट्स ये कॉमनली अप्लाई किया जाता है। बेसिकली ये कुछ प्रिकॉशनस की रखिया जांदियां बच्चे इस मैथड दे विच कि जिहड़ा भी कट सरफेस है उन्होंने इस अकॉर्डिंग टाइटली बाइंड किया जाता है, ताकि जिहड़ा शूट ते रूट पोर्शन है वो एट ए टाइम इकट्ठा हो जाए। सो ग्राफ्टिंग ऑपरेशंस डन एट द प्रॉपर टाइम ऑफ द ईयर, और जिहड़े ग्राफ्टिंग ऑपरेशन थ्रू आउट द ईयर नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर टाइम के उपर ही कर सकते हैं। सो बच्चों ये है साडे कोल इहदी डायग्राम, जिहदे नाल असीं समझ सकते हैं वन इज स्क्योन एंड वन इज स्टॉक। सो स्क्योन किहड़ा होया, शूट पोर्शन, उहदे विच असीं एक वी कट लगाया, टेढ़ा कट लगाया, इसी तरह का असीं कट लगावांगे इहदे विच, ताकि इस कट दे नाल इस कट दी मैचिंग हो जाए। सो मैचिंग होने तो बाद उहदे उपर की लगा दिता जाता है, उन्हें प्रॉपर बडिंग टेप दे नाल टेप कर दिता जाता है, ताकि दोनों के जिहड़े टिश्यू सिस्टम है वो कॉमन हो जान। विद टाइम की होएगा, हुण जिहड़ा नवा प्लांट बनेगा उहदियां रूट्स भी डीप होणगियां और उहदे फ्लावर्स भी की हो जाएंगे, बड़े फ्लावर्स हो जाएंगे। सो बच्चों इस तरह की है नवी जिहड़ी वैरायटी है उन्होंने डिवेलप किया जा सकता है। सो इत्थे बच्चों आपां पढ़िया रिलेटेड टू द वैजीटेटिव प्रोपगेशन। सो आपां ए सैक्चुअल मैथड्स दे जिन्नियां भी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है उन्होंने डिटेल दे विच स्टडी किया कि किहड़ियां-किहड़ियां साडे कोल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हुंदी है, और लास्ट से साडे कोल एडवांटेजेस ऑफ वैजीटेटिव प्रोपगेशन। सो प्रोपगेशन की किहड़ियां-किहड़ियां एडवांटेजेस, आई होप तुहाडे हुण माइंड दे विच अपने आप ही आ रहा होना है कि इहदी किहड़ियां-किहड़ियां एडवांटेजेस है। लाइक साडे कोल क्विक मैथड है, बहुत ईजी मैथड है, जल्दी होने वाला मैथड है, प्लस द प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लीयर दैन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। अगर आप एक बीज लगाइए, बीज तो सब तो पहला की होएगा, छोटा पौधा बनेगा, फिर उस तो लीव्स बननगियां, फिर उस तो वड्डा पौधा बनेगा। पर इहदे विच की है, जिद्दां कि असीं ऑलरेडी एक पेरेंट प्लांट रखिया होया है, उहदी ही कोई टाणी तो असीं की है नवा प्लांट डिवेलप कर रहे हैं। सो इहदे विच बच्चों टाइम बहुत सेव हो रहा है। मीनवाइल सानू टाइम सेव किद्दां है, बीज तो नवा पौधा बनने में बहुत टाइम लगेगा, पर अगर असीं टाणी तो ही दोबारा लगा रहे हैं तो बहुत ईजीली साडे कोल बन रहा है। And it is the only possible method of reproduction of such plants which have lost the capacity to produce viable seeds. So एक साडे कोल एक इदां दा मैथड मन्निया जांदा जिहड़ा कि बेस्ट मैथड है इदां दे प्लांट्स लई जिन्हां दे विच viable seeds नहीं हुंदे, which have lost the capacity, जिन्हां दे विच इदां दी कैपेसिटी खत्म हो गई है कि उन्हां दे विच viable seeds नहीं बनदे। सो उन्हां दे विच भी बच्चों साडे कोल किहड़े मैथड ऑफ प्रोपगेशन हो रहा है, वैजीटेटिव प्रोपगेशन मैथड हो रहा है। सो बच्चों ਇਹਦਾ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, देखो साडे कोल सीड भी नहीं बन रहा, फिर भी असीं प्लांट की वैरायटी नूं स्टोर करके रख सकते हैं। एंड द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एडवांटेज
कि क्योंकि asexual reproduction है, इस करके offspring जिहड़ी साडे कोल न्यू जनरेशन बनेगी that will be the exact copy of the parent. सो बच्चों ये सीगा अपना रिलेटेड टू द जिहड़ा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. उस रिप्रोडक्शन दे विच हुण तक आपां पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन यूनीसैलुलर ऑर्गेनिजम्स च किस तरह की होंदी है. रिप्रोडक्शन साडे कोल मल्टीसैलुलर दे विच एसैक्चुअल टाइप दी किदां दी हुंदी. सो बच्चों साडा एसैक्चुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुंदा है. नैक्सट आपां स्टार्ट करांगे रिलेटेड टू द सैक्चुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो इसे ही चैप्टर का आगे कंटिन्यूएशन पार्ट है. सो इस चैप्टर दे विच हुण आपां एसैक्चुअल पोर्शन तो रिलेटेड कुछ क्वेश्चनस डिस्कस करते हैं जो कि तुहाडे लई लाइक ऑफ एन असाइनमेंट है. तुसीं इहनूं रिवाइज आउट कर सकते हो, प्लस टेस्ट कर सकते हो कि लाइक सानूं एक कंसैप्ट तो रिलेटेड कितनी नॉलेज आ गई है. सो फस्ट इज द क्वेश्चन. मैं तुहानूं क्वेश्चनस डिस्कस कर लैनी हाँ कि क्वेश्चन की कह रहा है, बट तुसीं इहदे आंसर्स की है खुद अपने अकॉर्डिंगली स्टेट आउट करने है. तुहाडी रिवीजन लई टेस्ट टाइप कह सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन है, what do you mean by vegetative reproduction? Give its types. So क्वेश्चन दे विच की पूछा जा रहा है, what do you mean by, तुसी की समझदे हो vegetative reproduction बारे. सो vegetative reproduction दे बारे तुसी की समझदे हो, ओदी डेफिनेशन दो प्लस ओदियां टाइप्स दो. सो बच्चों टाइप्स दे विच आपां नैचुरल ते आर्टिफिशियल दोनों पढ़ियां ने. अगर तुहानूं होर मैमोराइज है तो ओदे विच अगे वो भी दस सकदे हो कि स्टेम रूट्स ते लीव्स तो हुंदी है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ डिफरेंट मैथड्स है. सो ਇਹਨੂੰ आउटलाइन चार्ट ਦੀ फॉर्म ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. अगर ये बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो ਉਹਨਾਂ टाइप्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एक्सप्लेन कर सकते हो. सो नेक्स्ट आ गया, एक्सप्लेन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स इन ब्रायोफाइलम. सो बच्चों आपां ਜਿਹੜਾ एक मैथड पढ़िया ਸੀਗਾ अपने पिछले लैक्चर ਚ कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन ब्रायोफाइलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ है. ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ब्रायोफाइलम ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ थ्रू लीव्स. सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ पर्टिकुलर टर्म पढ़ी सी कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एडवेंटिशियस बर्ड्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. वो एडवेंटिशियस बर्ड्स ਜਦੋਂ रूट डेवलप कर ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. सो ਇਹ वर्ड ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ कि ਉਹ ਕੀ ਬੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, एडवेंटिशियस बर्ड्स ਬੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ. और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ एडवेंटिशियस बर्ड्स ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਵਸ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ रूट्स ਜੜਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲ ਲੇਬਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਲੀਫ ਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਨੀਚੇ ਰੂਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨੇਮ ਦ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿਚ ਆਰ ਗਰੋਨ ਬਾय ਯੂਜ਼ਿੰਗ देयर ਸਟੈਮਸ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਮ ਦ ਪਲਾਂਟਸ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ ਆ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ ਹੈ ਵਿਚ ਆਰ ਗਰੋਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ देयर ਸਟੈਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਮਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ प्लांट्स ਨੂੰ ग्रो ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. सो ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ. ਪੋਟੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਟੋ ਦੇ ਟਿਊਬਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ. ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਰਾਈਜ਼ੋਮ ਸਟਰਕਚਰ. ਰਾਈਜ਼ੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ. ਸੋ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਬਾਈ ਰਾਈਜ਼ੋਮਸ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਲਾਈਕ ਜਿੰਜਰ, ਰਾਈਟ. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਬਲਬ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ. ਬਲਬ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਵਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਮ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ. ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਏਰੀਅਲ ਸਟੈਮਸ. ਏਰੀਅਲ ਸਟੈਮਸ ਮੀਨਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੈਸਮੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. सो ये ਜਿਹੜੇ आंसर है ਸਾਡੇ ਕੋਲ सिर्फ और सिर्फ बच्चों इत्थे तुसी नाम देने हैं. इफ पॉसिबल यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑल्सो कि तुसी एग्जाम्पल दे सकते हो कि सब तो पहला इस आंसर ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ स्टेट करना है कि द प्लांट्स which are grown using their stems. so the पहला different methods दसने हैं, like using tubers, stem tuber use करके potato, rhizome structure ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ginger turmeric, bulb structure ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ onion ਆ ਗਿਆ, and fourth ਸਾਡੇ ਕੋਲ aerial stems ਆ. एंड हुण आ गया बच्चों साडे कोल नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिलेटेड टू गिव द नेम्स ऑफ डिफरेंट मैथड्स ऑफ नैचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. देखो बच्चों इस क्वेश्चन दे विच भी तुसी की ध्यान रखना है कि इहदे विच की पूछा जा रहा है, ओनली द नेम्स. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कन्फ्यूज कर जाते कि अगर उत्थे गिव किया तो दे आर स्टार्ट राइटेड लाइक कि साडे कोल पूरी दी पूरी एक्सप्लेनेशन मांगी. सो
हमेशा क्वेश्चन नूं पहलां समझना है कि इत्थे की पुछया जा रहा है, ओनली नेम्स। अगर वो क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहे हैं तो तुसीं उहदे नाल उहदियां एग्जाम्पल्स दे सकते हो। एंड अगर होर बड़े क्वेश्चन जनरली की होंदे एक्सप्लेनेटरी होंदे। सो नेम ऑफ डिफरेंट मैथड्स, अलग अलग मैथड पूछे, किहड़े किहड़े तरीके, उन्हां दे नाम दसो किहदे विच जिहड़े कि नैचुरल वैजीटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। सो नैचुरल वैजीटेटिव रिप्रोडक्शन लई साडे कोल किहड़े किहड़े अलग अलग मैथड्स है वो बच्चे आपां डिस्कस कीते सी अपने पिछले लैक्चर्स। थ्रू रूट हो सकता है, थ्रू स्टैम हो सकता है, तो थ्रू लीव्स हो सकता है। नैचुरल दे विच सिर्फ 3 तरीके होंदे है। रूट दे विच हुंदा है जिद्दां कि स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, लीव्स दे विच ब्रायोफाइलम, ते स्टैम दे विच हुणे आपां जिहड़ियां एग्जांपल्स पढ़ीए लाइक पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, जिंजर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेम द प्लांट्स विच आर ग्रोन बाय यूजिंग रूट्स। वो प्लांट्स दे नाम दसो जिहड़े कि साडे कोल इदां दे प्लांट्स जिहड़े कि यूजिंग रूट्स साडे कोल डिवेलप करते हैं। सो बच्चों रूट्स दे जिहड़ा साडे कोल मैथड सी ये आया सी साडे कोल एसेक्चुअल दे विच नैचुरल मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इस मैथड दे विच आपां 2 एग्जांपल्स पढ़ियां सी, वन वाज स्वीट पोटैटो और दूसरी सी साडे कोल डालिया। सो दोनों दे विच ही साडे कोल बच्चों इहदे विच नाम पूछे एंड नेम द प्लांट्स। प्लांट्स मीनस तुसी नाम जिहड़े है वो एक नहीं देना, एक नालों ज़्यादा देना। सो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान च रखना है कि प्लांट्स पूछे, नॉट अ प्लांट, एक का नाम नहीं देना, 2 एग्जांपल्स देनी है, 2 तो ज़्यादा हो सकती घट नहीं। सो 2 एग्जांपल किहड़ियां हुईयां, स्वीट पोटैटो ते डालिया। सो बच्चों आपां इहदे विच की पढ़िया सी रूट्स दे विच। इस तो इलावा आपां अगर इहदी एक्सप्लेनेशन अगर बड़ा होवे क्वेश्चन कि अगर इत्थे एक्सप्लेन आ जाए तो आपां इहदे विच ये कहांगे कि रूट्स दे विच भी की हुंदी है एडवेंटिशियस उन्हां ते बर्ड्स बननियां शुरू हो जांदियां। एडवेंटिशियस बर्ड्स तो अगे उन्हां दी रूट्स बन जांदियां ने, नाल रूट्स और बर्ड्स तो डिवेलप होके की है वो एक सैपरेट प्लांट बनना शुरू हो जाता है। उस तो बाद बच्चों नेक्स्ट आ गया साडे कोल क्वेश्चन, लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो लिस्ट मीनस उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस दे बारे दसना है। और कितनी एडवांटेजेस 2, अगर 2 मैंशन किया तो उत्थे 2 या 3, बस 3 तो ज़्यादा नहीं कदे भी लिखनी। सो आप इस क्वेश्चन को कितना अटैम्प्ट करना है, द 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। की फायदे ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन दे, क्विक है, ईजी है, लो कॉस्ट है, साडे कोल रिप्रोडक्टिव सैल्स नहीं यूज़ हो रहे, तुसीं इन्हां विच्चों कोई भी साडे कोल एडवांटेजेस उहदियां मैंशन कर सकते हो। उस तो इलावा यह साडे कोल इकनॉमिकल है। इकनॉमिकल तो इलावा बच्चों साडे कोल यह की है, एक क्विक मैथड होने दे नाल नाल नवीं वैरायटीज़ भी डिवेलप कर सकते हैं। सो ये साडे कोल एक मैथड है। एंड लास्ट आ गया साडे कोल, what are the various methods of vegetative propagation। सो वेरियस मैथड्स बच्चों जिहड़े साडे कोल वैजिटेटिव प्रोपगेशन दे है ਉਹਦੇ ਤੋਂ रिलेटेड ਆਪਾਂ ऑलरेडी पूरी डिटेल पढ़ चुके हाँ। मैं एक बार ओवरव्यू ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा दस देनी हाँ कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैथड है वो एक मोड है, एक मैथड है फॉर रिप्रोडक्शन। बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੈਲਸ यूज ਹੁੰਦੇ है, इन विच वेजिटेटिव सैल्स आर यूज्ड। वेजिटेटिव मीनस विदाउट रिप्रोडक्टिव सैल्स जिहड़े यूज हो रहे हैं, ईदर दैट कैन बी प्लांट का कोई भी बॉडी पार्ट, ईदर इट कैन बी रूट, स्टेम और लीफ। मैथड्स किहड़े-किहड़े है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, इट कैन बी डन बाय नैचुरल मीन और बाय आर्टिफिशियल मैथड। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 मैथड नाल हो सकती है। किहड़े-किहड़े तरीके नाल हो सकती है, नैचुरल तरीके नाल प्लस आर्टिफिशियल तरीके नाल। नैचुरल मैथड दे विच साडे कोल आएगा या तो यूजिंग रूट्स, जिन्हों तुसीं अगे एक्सप्लेन कर सकते हो, यूजिंग शूट्स, स्टेम हो गया, या यूजिंग लीव्स। उस तरह साडे कोल आर्टिफिशियल मैथड दे विच आ गया कटिंग मैथड, लेयरिंग मैथड एंड ग्राफ्टिंग मैथड। सो बच्चों इस तो इलावा साडे कोल नाउ डेज वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो रिलेटेड थानू एक न्यू क्यों दसदी हाँ कि नाउ डेज टिश्यूज़ नू भी यूज़ किया जा रहा है इन द लैब्स। कि जो ये वाले जो मैथड्स है जिहड़े कि आपां नैचुरल ते आर्टिफिशियल पढ़े, ये मैथड्स आपां पढ़े सीगे जो कि नेचर दे विच बड़े आराम नाल कर सकते हैं। पर इहदे विच की फर्क है कि साडे कोल प्लांट का पोर्शन उस ही सॉइल दे विच सानू दबाना पैंदा है। बट साडे कोल नाउ डेज की चल रहा है, साडे कोल एक होर मैथड है, दैट इज़ द टिश्यू कल्चर मैथड। सो टिश्यू कल्चर मैथड दे विच बच्चों की है, प्लांट का कोई भी पोर्शन ले लेंदे हैं, लाइक कोई बड लै ली, कोई छोटा टिश्यू लै लिया, उस टिश्यू को फिर वो लैब के डिवेलप करते हैं।
और उस तो नंबर ऑफ क्लोन्स बना लेंदे हैं। सो इस मैथड नू टिशू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन मैथड भी किया जाता है। सो बच्चों ये सी कुछ साडे क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड टू आवर टॉपिक है ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये सी बच्चों अज दा अपना लैक्चर। आई होप तुहानू ये समझ आया होएगा। थैंक यू।